नवरात्रा के पहले दिन यज्ञ में लौकी यानी घिया की आहुति डाली जाती है। इससे परिवार संगठित रहता है, इससे परिवार को सुरक्षा मिलती है। कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर रहा है, नींबू काट काट के डाल रहा है, सिंदूर फेंकता है, आज के समय में ये उल्टा पुल्टा करने वाले लोगों की भी बिल्कुल कमी नहीं है। इसके लिए अष्टमी की रात्रि को काली मिर्च हवन में डाली जाती है, काली मिर्च यज्ञ में डाली जाती हैं, जिसके द्वारा कोई सी का चौकी रखना, नींबू काटना, मिर्चें फोड़ना और ये उल्टा पुल्टा करते हैं, इससे उन्हीं की दुर्गति हो जाएगी, हमारा और आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए नवरात्रा को अष्टमी की रात्रि को यज्ञ में काली मिर्च की आहुति डाली जाती है। आपका पैसा बाजार में फंस गया है, कैसे भी आवक नहीं हो रही है, धंधा चौपट हो रहा है, पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है, नवमी के दिन गन्ने के टुकड़ों की आहुति माता रानी के हवन में डाली जाती है, जैसे फंसा हुआ पैसा वापस आता है। ये बातें बहुत लिखने लायक हैं, आपके ऊपर से उड़ जाएंगी, लेकिन अब आप 17-18 महीने की कथा में इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नवमी के दिन गन्ने के टुकड़े की आहुति यदि माता रानी के हवन और यज्ञ में यदि डाली जावे, कालिका पुराण में लिखा है कि आपने किसी को जरूरत से ज्यादा बेईमानी के द्वारा बिल बना दिया है, वो तो वापस आने वाला नहीं है। यदि ईमानदारी के साथ तुम्हारा पैसा किसी के पास फंस गया है, माता रानी इक्षु आहुति, इक्षु ईख को कहते हैं, ईख के गन्ने के टुकड़े की आहुति डालकर वह पैसा वापस आता है, भले ही 7 समुद्र पार क्यों न चला गया हो, उसको वापस आना है। नवरात्रा में कही गई ये बातें आपके समझ में आ रही हैं? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए गुड़ैल के फूल की, गुड़ैल को कुछ और भी बोलते होंगे, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो गुड़ैल ही पढ़ा है। लाल फूल आता है और माए की जो तोरई होती है ना, वैसी इसकी बनावट होती है, पीछे से पतला होता है और आगे से ऐसा फैला हुआ सा होता है। तो ये इसकी माला बनाई जाती है और यह माला 9 दिन माँ के गले में पहनाई जाती है। इससे मृत्यु के समय पर प्राण निकलने में कष्ट नहीं होता। घर में कोई गुजर गए, कोई वृद्ध है और बहुत दिक्कत में है, बहुत परेशानी में है, उनके निमित्त भी ये 9 दिन माता के कंठ में गुड़हल के फूल की माला डालें, आनंद हो जाएगा। नवरात्रा का समय है और रोजाना आप एक नई बात आप जरूर सुनेंगे, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। एक बार पुनः माइक खोलो भाई, एक बार पुनः आग्रह पूर्वक फिर मेरा यह निवेदन होगा, आपको अन्न भोजन छोड़ने में कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पूरा 9 दिन का आप व्रत ना कर पाए तो आज का तो कर लें, लेकिन उसको मैं व्रत नहीं मानता। जो व्रत के नाम पर दुनिया भर का कूटू खा जाए, सिंगाड़ा खा जाए तो पेट तो भर ही गया है। हाँ, पेट में वजन ना हो बिल्कुल। वैसे फलियार का मतलब है 2 के अलावा तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए, एक दूध और एक फल, उसी को फलियार कहते हैं। फलियार में नमक को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राम रस, आदमी का राम रस के बिना गुजारा होता नहीं है, और जिस चीज के बिना गुजारा ना हो उसी को तुम जीत करके बता दें, उसी का नाम व्रत है, उसका नाम उपवास है। नहीं तो मुझे पता है कि आप बादाम का हलवा खाएंगे, मानेंगे थोड़े, सिंगाड़े की लपसी खाएंगे, कूटू के पकौड़े खाएंगे और दिनों से और ज़्यादा डाइट हैवी हो जाएगी। हल्का सा लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, एहसास होवे कि आपने व्रत किया है।